नॉलेज सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। यहाँ हम किताबों को सिर्फ छोटा नहीं करते, उनके आइडियाज को असल जिंदगी के एग्जाम्पल से महसूस करते हैं। स्वागत है माइंड टू मनी ऑफिशियल में, जहाँ हर किताब एक नया नजरिया देती है और हर समरी एक नई सोच लाता है। तो चलो आज की बुक से कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद हमारी सोच बदल दे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप काम क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे पैसे कमाने के लिए, और ये गलत नहीं है, पैसा जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और जो लोग सीखने के लिए काम करते हैं उनके पीछे पैसा भागता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये माइंडसेट आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, नौकरी बदलते हैं तो पूछते हैं कितना पैकेज है, बिजनेस शुरू करते हैं तो सवाल होता है कब प्रॉफिट होगा। और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं तो हम अपने ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक 22 साल का युवक था, उसे 2 जॉब ऑफर्स मिले। पहली जॉब एक MNC में 8 लाख का पैकेज, AC ऑफिस, अच्छी फैसिलिटीज, सैटरडे संडे ऑफ। दूसरी जॉब एक स्टार्टअप में 4 लाख का पैकेज, छोटी टीम, बहुत काम, वीकेंड भी काम करना पड़ सकता है। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? पहली जॉब, क्योंकि ज्यादा पैसा है। लेकिन उस युवक ने दूसरी जॉब चूज की। क्यों? क्योंकि उसने सोचा MNC में मैं बस एक छोटा पुर्जा बनूंगा, मुझे लिमिटेड काम मिलेगा, लेकिन स्टार्टअप में मुझे हर चीज सीखने को मिलेगी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कस्टमर हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज 5 साल बाद वो युवक अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। MNC वाली जॉब लेने वाले उसके दोस्त अभी भी वही हैं, थोड़ी सैलरी बढ़ी है लेकिन ग्रोथ रुक गई है। यही फर्क है दोस्तों, जब आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप एक लिमिट में फंस जाते हो, जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आपकी कोई लिमिट नहीं होती। पहली बात, स्किल्स ही असली संपत्ति है, पैसा नहीं। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और कोई स्किल नहीं है तो क्या होगा? वो 10 लाख एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 10 वैल्यूएबल स्किल्स हैं तो आप बार बार पैसा कमा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। आप खुद में जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही रिटर्न मिलेगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की थी प्रिया, उसने इंजीनियरिंग की, उसे एक IT कंपनी में 3,50,000 का पैकेज मिला। लेकिन प्रिया को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ऑफिस के बाद वो रोज 2-3 घंटे ऑनलाइन कोर्सेज करती थी, यूट्यूब वीडियोस देखती थी, प्रोजेक्ट्स बनाती थी। उसके फ्रेंड्स कहते थे, प्रिया तू तो पहले ही पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, फिर घर आकर भी कोडिंग, लाइफ एंजॉय नहीं करेगी क्या? लेकिन प्रिया समझती थी कि वो पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए कर रही है। 2 साल बाद उसे एक फॉरेन कंपनी में 20 लाख का ऑफर मिला। 3 साल बाद वो फ्रीलांसिंग करने लगी। आज वो महीने के 5-6 लाख कमा रही है। स्किल्स ने उसकी लाइफ बदल दी, और यही आपके साथ भी हो सकता है। पर यार, स्किल्स डेवलप कैसे करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1, अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो। अगर आप सेल्स में हो तो बेस्ट सेल्स पर्सन बनने की कोशिश करो। अगर आप टीचिंग में हो तो बेस्ट टीचर बनो। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर बनो। स्टेप 2, रिलेटेड स्किल्स सीखो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो वीडियो एडिटिंग भी सीखो। अगर आप राइटर हो तो SEO और मार्केटिंग भी सीखो। अगर आप डेवलपर हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखो। स्टेप 3, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। स्किल्स ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, डेली प्रैक्टिस चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सीखो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर्स से बात करो। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 6 महीने कंसिस्टेंटली सीखते रहे तो आपकी वैल्यू मार्केट में डबल हो जाएगी। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस, लॉन्ग टर्म गेन। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज की जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहती है, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ में जो चीजें वैल्यूएबल होती हैं वो टाइम लेती हैं। मैं आपको एक फार्मर की कहानी बताता हूँ। 2 फार्मर थे, राजू और विजय। राजू ने सोचा मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तो उसने अपनी सारी जमीन पर वेजिटेबल्स उगाई। 3 महीने बाद उसे पैसा मिल गया। विजय ने सोचा मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा, तो उसने अपनी आधी जमीन पर फ्रूट ट्रीज लगाए। पहले 3-4 साल तक विजय को कोई फल नहीं मिला, उसे स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन 5 साल बाद जब ट्रीज बड़े हो गए
तो विजय हर साल लैक्स में कमाने लगा। राजू अभी भी वेजिटेबल्स उगा रहा है और हर 3 महीने में मेहनत कर रहा है। यही डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप सीखने में इन्वेस्ट करते हो तो शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, सैलरी कम मिलेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होंगे, तुम बुक्स पढ़ रहे होगे। लेकिन 3 से 5 साल बाद जब आपके स्किल्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। संदीप महेश्वरी को जानते हो? इमेजेस बाजार के फाउंडर, आज करोड़ों कमाते हैं। लेकिन शुरुआत में उन्होंने क्या किया? फोटोग्राफी सीखने के लिए उन्होंने फ्री में काम किया, इंटर्नशिप्स की, स्ट्रगलिंग ईयर्स थे। लेकिन उस टाइम में जो स्किल्स डेवलप हुए वही उनकी स्ट्रेंथ बनी। तो अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो घबराओ मत, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर में। तीसरी बात, एक्सपीरियंस पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल ट्रूथ बताता हूँ, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? स्किल्स नॉट ऑलवेज, डिग्री नॉट रियली। एक्सपीरियंस आपको वो चीजें सिखाता है जो कोई बुक या कोर्स नहीं सिखा सकता। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप मार्केटिंग सीखना चाहते हो, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास, सब कुछ सीख लोगे, एसईओ, सोशल मीडिया, एड्स, एनालिटिक्स। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी कंपनी में मार्केटिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि रियल चैलेंजेस क्या होती हैं। बजट लिमिटेड है तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, क्लाइंट्स डिमांडिंग है तो उनको कैसे हैंडल करें, कैंपेन फेल हो गया तो क्या बैकअप प्लान है। ये सब एक्सपीरियंस से ही आता है। मैं आपको रितेश अग्रवाल की स्टोरी बताता हूँ, ओयो के फाउंडर। रितेश ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? इंडिया भर में ट्रैवल किया, बजट होटल्स में रुके, ओनर्स से बात की, प्रॉब्लम समझे, गेस्ट एक्सपीरियंस देखा। ये सब एक्सपीरियंस था और इसी एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने ओयो बनाया जो आज ग्लोबली सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलेगा तो उसे पकड़ लो, चाहे सैलरी थोड़ी कम हो, चाहे वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपकी असली कैपिटल है। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स चूज करो, इजी टास्क से ग्रोथ नहीं होती, डिफिकल्ट टास्क से सीखते हो। डिफरेंट रोल्स ट्राई करो, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करो, सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सब कुछ। मिस्टेक्स से डरो मत, मिस्टेक्स से ही सबसे ज्यादा सीखते हैं। फेलियर भी एक एक्सपीरियंस है। मेंटर्स ढूंढो, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे सीखो, उनकी जर्नी समझो। याद रखो, एक्सपीरियंस वो एसेट है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। चौथी बात, नेटवर्क और रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आप सिर्फ स्किल्स नहीं बनाते, आप रिलेशनशिप्स भी बनाते हो। आपने सुना होगा, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। ये बिल्कुल सच है। मान लो आप एक एजेंसी में इंटर्न हो, सैलरी बहुत कम है, बस 10,000 रुपए, लेकिन उस एजेंसी में आप अच्छे डिजाइनर्स, डेवलपर्स, मार्केटर्स के साथ काम कर रहे हो। आप उनसे सीख रहे हो, कनेक्शंस बना रहे हो, रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हो। 2 साल बाद जब आप खुद कुछ शुरू करोगे तो यही लोग आपके साथ होंगे, यही लोग आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, रेकमेंडेशंस देंगे, सपोर्ट करेंगे। अब दूसरी तरफ, सपोज आपने हाई सैलरी जॉब ली लेकिन वहां टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, आपने कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं बनाई, बस पैसा कमाया और निकल गए। 5 साल बाद जब आपको हेल्प चाहिए होगी तो कोई नहीं होगा। मैं आपको अपने एक दोस्त अर्जुन की बात बताता हूँ। अर्जुन ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ट्रेनी के तौर पर शुरुआत की। सैलरी थी सिर्फ 8,000 रुपए, लेकिन अर्जुन बहुत हार्डवर्किंग था। वो हमेशा सीनियर्स की हेल्प करता था, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था। धीरे धीरे उसने पूरी टीम के साथ अच्छे रिलेशंस बना लिए। 3 साल बाद अर्जुन ने अपनी खुद की एजेंसी शुरू की और गेस व्हाट, उसी पुरानी टीम के 4 लोग उसके साथ जुड़ गए। फ्री में इनिशियली काम किया क्योंकि उन्हें अर्जुन पर ट्रस्ट था। आज अर्जुन की एजेंसी बहुत सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, याद रखो, पीपल रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील, नॉट हाउ मच यू अर्नड। जब आप सीखने के माइंडसेट से काम करते हो तो आप हम्बल रहते हो, रिस्पेक्टफुल रहते हो, हेल्पफुल रहते हो, और यही क्वालिटीज आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क देती हैं। नेटवर्क बिल्ड कैसे करें? जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाओ, सिर्फ बेनिफिट के लिए लोगों से मत मिलो, रियल कनेक्शंस बनाओ, वैल्यू ऐड करो। हमेशा सोचो, मैं इस पर्सन की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। गिव फर्स्ट, टेक लेटर। स्टे इन टच, ओल्ड कॉलीग्स, क्लासमेट्स, मेंटर्स, सबके साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट रखो। इवेंट्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप्स, वर्कशॉप्स, जहां भी मिले जाओ, न्यू पीपल से मिलो। दोस्तों, स्किल्स आपको जॉब दिलाती हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं। 5वीं बात,
अडैप्टेबिलिटी ही फ्यूचर का की है। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स आज रेलेवेंट हैं, हो सकता है 5 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएं। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी हर रोज इवॉल्व हो रही है। तो ऐसे में सरवाइव कैसे करोगे? आंसर अडैप्टेबिलिटी। जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आप अडैप्टेबल बन जाते हो। मतलब आपको नई चीजें सीखने की आदत लग जाती है। आप कंफर्टेबल होते हो डिस्कम्फर्ट में भी। आप डरते नहीं हो चैलेंजेस से। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप एक फोटोग्राफर हो, फिल्म कैमरा से शुरुआत की, फिर डिजिटल कैमराज आए तो आपने उन्हें भी सीखा, फिर स्मार्टफोन्स पावरफुल हो गए, मोबाइल फोटोग्राफी पॉपुलर हुई तो आपने वो भी सीखा। अब ड्रोन्स आ गए हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए, तो आप वो भी सीख रहे हो। लेकिन अगर आपने सीखना बंद कर दिया होता तो आज आप इररेलेवेंट होते, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई है। ब्लॉकबस्टर वीडियो को याद है? 90s और 2000s में बहुत बड़ी कंपनी थी, वीडियो रेंटल बिजनेस में नंबर 1। लेकिन जब नेटफ्लिक्स आया, स्ट्रीमिंग का एरा शुरू हुआ तो ब्लॉकबस्टर ने अडैप्ट नहीं किया। रिजल्ट, कंपनी बंद हो गई। नेटफ्लिक्स ने अडैप्ट किया, इवॉल्व किया और आज ग्लोबल जायंट है। यही चीज इंडिविजुअल्स के साथ भी होती है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप रेलेवेंट नहीं रहोगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा लर्निंग मोड में रहो, क्यूरियस रहो, ओपन माइंडेड रहो, फ्लेक्सिबल रहो। अडैप्टेबल कैसे बने? ट्रेंड्स को फॉलो करो, अपने इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है वो जानो, ब्लॉग्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, एक्सपेरिमेंट्स करो, न्यू टूल्स ट्राई करो, न्यू मेथड्स ट्राई करो, फेलियर से मत डरो, फीडबैक लो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनो, इंप्रूव करो कंटिन्यूअसली, डाइवर्स स्किल्स डेवलप करो, सिर्फ एक स्किल पर डिपेंडेंट मत रहो, मल्टीपल स्किल्स रखो। दोस्तों, फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन अगर आप अडैप्टेबल हो तो कोई भी बदलाव आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की, स्किल्स ही असली संपत्ति है। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस, लॉन्ग टर्म गेन। एक्सपीरियंस पैसे से वैल्यूएबल है। नेटवर्क और रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं। अडैप्टेबिलिटी फ्यूचर का की है। लेकिन अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जहां आपने पैसे की जगह लर्निंग को प्रायोरिटी दी? अगर हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर नहीं, तो क्या अब आप ये अप्रोच ट्राई करना चाहोगे? मुझे आपकी स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो जरूर शेयर करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठी बात, पैशन और पर्पस मिलता है जब आप सीखते हो। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत सारे यंग लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, मुझे क्या करना है, मेरा पैशन क्या है? और सच बताऊं तो ज्यादातर लोगों को शुरू में पैशन नहीं पता होता। पैशन डेवलप होता है जब आप काम करते हो, सीखते हो, एक्सप्लोर करते हो। मतलब आप तब तक नहीं जान सकते कि आपको क्या पसंद है जब तक आप करके नहीं देखते। मैं आपको नेहा की स्टोरी बताता हूँ। नेहा ने इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट में एक आईटी कंपनी ज्वाइन की। कोडिंग ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत एक्साइटिंग नहीं लगती थी। लेकिन नेहा ने रिजाइन नहीं किया। उसने सोचा, लेट मी एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। कंपनी में उसे एक प्रोजेक्ट मिला यूजर इंटरफेस डिजाइन का। उसने ट्राई किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसने ऑनलाइन यूआई यूएक्स डिजाइन सीखा, प्रैक्टिस की। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ, यार डिजाइन मुझे बहुत पसंद है। आज नेहा एक सक्सेसफुल यूआई यूएक्स डिजाइनर है, अपनी खुद की एजेंसी है। लेकिन ये डिस्कवरी तब हुई जब उसने सीखने के माइंडसेट से काम किया। तो दोस्तों, अगर आप अभी कंफ्यूज्ड हो तो टेंशन मत लो, जस्ट स्टार्ट समवेयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। आपका पैशन ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा। और जब आपको अपना पैशन मिल जाता है तो काम काम नहीं लगता, वो एंजॉयमेंट लगता है। फिर आप पैसे के लिए नहीं, खुशी के लिए काम करते हो। और आयरॉनिकली तब सबसे ज्यादा पैसा भी बनता है। पैशन कैसे डिस्कवर करें? डिफरेंट थिंग्स ट्राई करो, एक फील्ड में स्टक मत रहो, एक्सपेरिमेंट करो, साइड प्रोजेक्ट्स लो, ऑफिस के अलावा अपने इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स करो, हॉबीज एक्सप्लोर करो, फीडबैक नोटिस करो। जब आपको कोई काम करते हुए टाइम का पता नहीं चलता तो वही आपका पैशन हो सकता है। पेशेंट रहो, पैशन ओवरनाइट डिस्कवर नहीं होता, टाइम लगता है। तो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। केस स्टडी 1, राहुल सॉफ्टवेयर डेवलपर। राहुल ने टियर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट में 3 लाख का पैकेज मिला। लेकिन राहुल को लगा ये काफी नहीं है, मुझे और बेहतर बनना है। तो उसने क्या किया? ऑफिस के बाद रोज 2 घंटे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करता था, गिटहब पर एक्टिव था, न्यू टेक्नोलॉजी सीखता था। 1 साल बाद एक यूएस बेस्ड कंपनी ने उसे नोटिस किया।
ऑफर आया 18 लाख। राहुल ने एक्सेप्ट किया, लेकिन सीखना बंद नहीं किया। आज 4 साल बाद राहुल 60 लाख प्लस अर्न कर रहा है। लर्निंग ने उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। केस स्टडी 2, स्नेहा कंटेंट क्रिएटर। स्नेहा एक टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, सैलरी थी 25,000। लेकिन स्नेहा को लगता था मैं और स्टूडेंट्स को रीच कर सकती हूँ, तो उसने यूट्यूब शुरू किया, एजुकेशन कंटेंट बनाने लगी। शुरू में व्यूज नहीं आते थे, मोनेटाइजेशन नहीं था, लेकिन स्नेहा ने हार नहीं मानी। वीडियो एडिटिंग सीखी, एसईओ सीखा, प्रेजेंटेशन इंप्रूव की। 2 साल बाद उसका चैनल ग्रो होने लगा। आज स्नेहा का चैनल 5 लाख सब्सक्राइबर्स का है, मंथली इनकम 3 से 4 लाख। उसने पैसे के लिए नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए शुरू किया, स्किल्स डेवलप की और सक्सेस मिली। केस स्टडी 3, अमित एंटरप्रेन्योर। अमित ने MBA के बाद एक मल्टीनेशनल में 12 लाख की जॉब ली, गुड सैलरी, कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन 2 साल बाद अमित ने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा मैं यहाँ सीख नहीं रहा हूँ, सेम रेपिटेटिव काम। तो उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, सैलरी आधी हो गई, 6 लाख। लेकिन वहाँ अमित को सब कुछ सीखने को मिला, फंड रेजिंग, ऑपरेशंस, हायरिंग, स्ट्रैटेजी। 3 साल बाद अमित ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। आज उसकी कंपनी 50 प्लस एम्प्लॉइज की है। शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस किया, लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। स्किल्स ही असली वेल्थ है, एक्सपीरियंस अमूल्य है, नेटवर्क जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी फ्यूचर का की है, पैशन लर्निंग से मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, लाइफ एक रेलेवेंट है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो आप जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर आप सीखने को अपना गोल बनाओगे तो हर दिन एक्साइटिंग होगा, हर दिन ग्रोथ होगा। और याद रखो, सफलता रातों रात नहीं मिलती। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जिन्होंने शॉर्टकट्स लिए। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली सीखा, गिरे, उठे और फिर से आगे बढ़े। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये सब थियरी तो ठीक है, लेकिन मेरे पास बिल्स पे करने हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है। और मैं समझता हूं लाइफ में प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी अपनी जॉब छोड़ दो और कम सैलरी वाली जॉब ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी आप हो वहां लर्निंग माइंडसेट रखो। अपनी करंट जॉब में भी नई चीजें सीख सकते हो, वीकेंड्स में ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो, साइड प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, मेंटोर्स से मिल सकते हो। स्मॉल स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। आपके लिए एक्शन प्लान। चलिए, मैं आपको एक सिंपल एक्शन प्लान देता हूं जो आप आज से ही फॉलो कर सकते हो। वीक 1 to 2, सेल्फ असेसमेंट। अपने करंट स्किल्स का ऑनेस्ट असेसमेंट करो। इंडस्ट्री में कौन कौन सी स्किल्स डिमांड में हैं, रिसर्च करो। 3 से 5 स्किल्स आइडेंटिफाई करो जो आप सीखना चाहते हो। मंथ 1 to 3, लर्निंग फेज। रोज 1 घंटा सीखने के लिए निकालो, नो एक्सक्यूजेस। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब फ्री ऑप्शंस भी हैं। उस फील्ड के 2-3 एक्सपर्ट्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करो। मंथ 4 to 6, प्रैक्टिस फेज। छोटे प्रोजेक्ट्स करो, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, पोर्टफोलियो बनाओ, अपना काम शोकेस करो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर छोटे प्रोजेक्ट्स ट्राई करो, एक्सपीरियंस के लिए। मंथ 7 to 12, नेटवर्क एंड अप्लाई। लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करो, अपने नए स्किल्स को रेज्यूम में ऐड करो, बेटर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। बस 1 साल, सिर्फ 365 दिन। अगर आप कंसिस्टेंटली ये फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ। कॉमन मिस्टेक्स से बचो। लेकिन दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, इनसे बचना। मिस्टेक 1, एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत सोचना लेकिन कुछ करना नहीं। कौन सी स्किल सीखूं? कौन सा कोर्स बेस्ट है? क्या ये सही डिसीजन है? स्टॉप ओवरथिंकिंग, जस्ट स्टार्ट समवेयर। मिस्टेक 2, इनकंसिस्टेंसी। एक हफ्ता बहुत एंथुसियाज्म से शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। डेली थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रुको मत। मिस्टेक 3, कंपैरिजन। दूसरों से कंपेयर करना, वो इतना आगे है, मैं कहाँ हूँ। डोंट कंपेयर, हर किसी की जर्नी अलग है। अपनी रेस में फोकस करो।
मिस्टेक 4, ओनली कंज्यूमिंग नॉट क्रिएटिंग। सिर्फ वीडियोस देखना, कोर्सेज करना, लेकिन खुद कुछ बनाना नहीं। लर्न करो लेकिन साथ में क्रिएट भी करो। अप्लाई करो जो सीख रहे हो। इन मिस्टेक से बचोगे तो आपकी जर्नी स्मूथ होगी। दोस्तों, मैं ये वीडियो इस मैसेज के साथ एंड करना चाहता हूँ। आप सबके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, बस जरूरत है सही माइंडसेट की। जब स्टीव जॉब्स ने कहा था स्टे हंग्री स्टे फूलिश, तो उनका यही मतलब था। हमेशा सीखने के लिए भूखे रहो, हमेशा नई चीजें ट्राई करने को रेडी रहो। फेलियर से मत डरो, रिजेक्शन से मत घबराओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सिखाती है, हर रिजेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, हर चैलेंज आपको बेटर बनाता है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा जो मैंने सीखा वही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गई। तो आज से ये डिसीजन लो, मैं पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करूंगा। मैं शॉर्टकट्स नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लूंगा। मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, लॉन्ग टर्म सक्सेस चूज करूंगा। और ये प्रॉमिस करो खुद से, 5 साल बाद मैं वो बनूंगा जिसे मैं आज एडमायर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। कमेंट करो, अपनी स्टोरी, अपने थॉट्स शेयर करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें ये मैसेज सुनने की जरूरत है। बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताओ। दोस्तों, याद रखना, स्किल्स डेवलप होती हैं, एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, सक्सेस अर्न्ड होती है, शॉर्टकट्स नहीं चलते। पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन जो आप सीखते हो वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो आज से नहीं, अभी से इस माइंडसेट के साथ जियो। पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। बाकी पैसा खुद चल कर आएगा, सक्सेस खुद चल कर आएगी, और सबसे बड़ी बात, सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट भी आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद।